गजेंद्र भाई, जरूर हमको कोई मारने की साजिश कर रहा है। बोट के ऑयल पंप में भी लीकेज है। ऐसा लगता है कि जिसने भी ये काम किया उसको हमारी बोट के बारे में सब कुछ मालूम था। ठीक इसी वक्त पुष्कर की टूटी फूटी खटारा नाव धीरे धीरे चलते हुए उनके पास पहुंची। हेलो दोस्तों, बहुत बढ़िया दोस्तों, लगे रहो। गजेंद्र भाई, कहीं ऐसा तो नहीं किसी लड़के ने हमारे शिप में छेद किया हो? इस वक्त तो मरने के हाल में हो और तब भी दूसरों पर आरोप लगा रहे हो। जल्दी से वापस जाने का कोई रास्ता ढूंढो और पीछे वाले आइलैंड के पास चले जाओ और उम्मीद करो कि यहाँ कोई शार्क ना हो। गजेंद्र ने अचानक से अपने हाथ में उठाई और उसका निशाना पुष्कर और उसके दोस्तों की तरफ लगाया और चिल्लाया, मुझे फर्क नहीं पड़ता ये तुमने किया या किसी और ने। अब जो मैं बोलूंगा तुम वही करोगे। जल्दी से पानी में कूद जाओ, मुझे तुम्हारी बोट चाहिए, जल्दी। कोई भी घबराओ मत, शांत रहो। अब अचानक से देबू उठ खड़ा हुआ। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि उससे मोटर की आवाज भी दब गई, जिससे कि हर कोई उसकी आवाज साफ साफ सुन पा रहा था। नाव में बस एक छोटा सा छेद ही तो है, इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? हाँ, इस नाव को समुद्र के बीच में रिपेयर करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं आम लोगों के लिए सबके सब आगे से हट जाओ। उसने एक कपड़े का बैग खोला और उसमें से धीरे धीरे एक ताबीज बाहर निकाला। जब पुष्कर ने उस ताबीज को देखा तो वह थोड़ा सीरियस हो गया। उसने नोटिस किया कि उस ताबीज में सचमुच में जादुई शक्तियां थी। ए बर्फ के देवता, मुझे अपनी शक्तियां उधार दो। और उसके हाथ में पड़े हुए ताबीज में से अचानक बर्फीली हवाएं निकलने लगी और उसके बाद उसका पूरा शरीर धीरे धीरे फूलने लगा और चारों तरफ से उस ताबीज के अंदर बहुत सारी मिस्ट तेजी से जमा होने लगी। सील सील हो जा सील। देबू ने एक हाथ से उस ताबीज को पकड़ा और अपने एक हाथ से लीकेज होल के ऊपर उसे तेजी से दे मारा। अचानक जो पानी लीक हो रहा था वो बर्फ में तब्दील हो गया। इस वक्त यहाँ पर दो पहुंचे हुए मास्टर्स ने अपने हाथों में चार्ज लिया हुआ है। बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। जब भी हम जैसे आम आदमियों की शक्तियां खत्म हो जाएंगी तब ये दोनों मास्टर्स अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करेंगे। हाँ, केवल इस तरह के सिद्धि प्राप्त मास्टर ही इस तरह की सुपरनैचुरल तकनीक का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सचमुच कमाल है, मैं तो हैरान ही रह गया। मंतोष बोला। ठीक इसी वक्त गजेंद्र के साथ वाले लोग उसके आगे पीछे आकर खड़े हो गए और उसको खुश करने के लिए उसकी चापलूसी करने लगे। जग्गी, जो कि बूढ़ा मास्टर था, वह कूद कर दूसरी बोट में चला गया और उसने भी तुरंत उसके छेद को बर्फ से सील कर दिया। अब जल्दी से उस आइलैंड के छोर तक पहुंचे। अब हमें इससे ज्यादा परेशानियां झेलने की जरूरत नहीं है। हाँ, चलो आगे बढ़ो। गजेंद्र ने तुरंत सभी लोगों को ऑर्डर दिया। पुष्कर धीमे से मुस्कुराया और चुपचाप जसवंत को बोट चलाते हुए देखने लगा। आखिरकार काफी देर के बाद वह लोग आर्कीपेलागो, जो कि एक बहुत ही घना जंगल था, ठीक उनके सामने था। जसवंत ने पहले अपनी बोट को किनारे पर लगाया और फिर कहा, तुम सभी ध्यान से रहना। हमने कुछ दिन पहले वहां अंदर एक बहुत बड़े मॉन्स्टर को देखा था और वो बहुत डरावना दिख रहा था। पुष्कर को अभी भी उस छोटी घंटी के मैजिकल साउंड से उन फ्रैगमेंट्स के आसपास की लोकेशन का पता चल चुका था और गजेंद्र और उसके साथी अपनी अभी अभी रिपेयर हुई स्पीड बोट में वहां पहुंच गए थे। ब्रदर्स, स्टार्ट हंटिंग। गजेंद्र और उसके साथी आइलैंड की तरफ शोर मचाते हुए चलने लगे और अब गजेंद्र के अलावा बाकियों ने भी अपने हथियार एक के बाद एक बाहर निकाल लिए थे। जग्गी और देबू शांति से चुपचाप टीमों के बीचों बीच प्राउडली चल रहे थे। ब्रदर्स, अब किसी को भी मेरे सामने पोलाइट होने की जरूरत नहीं है। हम सब यहाँ शिकार करने आए हैं। अगर तुम में से किसी को भी ऐसा कुछ दिखे जो हवा में उड़ रहा हो या जमीन पर रेंगता हुआ या पानी में तैर रहा हो, चिंता मत कीजिए गजेंद्र सर, ये कोई पहली बार नहीं है जब हम किसी बीस का शिकार करने के लिए निकले हैं। हम सब के सब यहाँ प्रोफेशनल्स हैं। वे सभी लोग धीरे धीरे करके आइलैंड के अंदर घने जंगल में चले गए। पुष्कर और उसके तीन साथी अभी भी बीच के आसपास घूम रहे थे। उन्हें किसी बात की हड़बड़ी नहीं थी। दूसरी तरफ श्वेता का पूरा ध्यान इस वक्त देबू और जग्गी पर था। वो यहाँ आई ही इसीलिए थी कि कुछ टैलेंटेड लोगों को अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए हायर कर सके, लेकिन अब जब उनसे मिली थी तो उसके पास उनसे बात करने के लिए सही मौका नहीं था। समर कैंप लगाया जाए क्या? ओह नो। श्वेता, क्या तुम उन लोगों के साथ जाना चाहती हो? मैं केवल उन दोनों मास्टर्स के साथ बातचीत करना चाहती हूँ। वो दोनों कमाल के हैं। अगर तुम्हें किसी से बात ही करनी है तो मेरे बॉस से बात कर लो। वह उन दोनों बूढ़ों से कहीं ज्यादा बेहतर है। मेरे बॉस का नाम है पुष्कर। क्यों, नाम तो सुना ही होगा। श्वेता ने पुष्कर पर एक हल्की सी नजर डाली और देखा कि वह उस छोटी घंटी के साथ खेल रहा था और उसे अभी तक कोई खास एबिलिटी भी नहीं दिखाई थी। हाँ, मैं समझ गई। अरे सचमुच पुष्कर बहुत ज्यादा ताकतवर है। हाँ, मुझे पता है। अब चुप रहो। उसे लग रहा था कि जिग्नेश शायद, क्योंकि वह पुष्कर को उन दो पहुंचे हुए मास्टर्स के साथ कंपेयर कर रहा था।
आखिर कैसा होगा मॉन्स्टर? क्या पुष्कर ऐसे मॉन्स्टर से लड़ पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए ये एक्साइटिंग कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम पर।